ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को खुशहाल ज़िंदगी यूट्यूब परिवार की ओर से मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति का यह त्यौहार मनाया जाता है और इसी के साथ खरमास की समाप्ति होती है। खरमास लगते ही जितने भी शुभ व मांगलिक कार्य थे सभी पर रोक लग चुका था, जैसे कि विवाह, शादी, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश वगैरह। सूर्य नारायण के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास की समाप्ति होगी और जैसे ही खरमास समाप्त होगा पुनः सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति में स्नान दान का विशेष महत्व होता है। साल 2024 में मकर संक्रांति के स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है, दान कब करना है, किस प्रकार से करना है और महापुण्यकाल व पुण्यकाल का समय क्या होगा, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। साथ ही आपको बताएंगे कि गंगा स्नान के दौरान यदि आप घर पे ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर रहे हैं तो, या फिर यदि आप नदी में जाकर डुबकी लगा रहे हैं तो आपको वो कौन से कार्य हैं जिनको अवश्य ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, ताकि आपको गंगा स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो। क्योंकि दोस्तों, आज के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व है। गंगा स्नान आज के दिन जो व्यक्ति करता है उसे हजारों गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है। तो यदि आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो यह आपको सही विधि से करनी है और इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। साल 2024 में सूर्य 15 जनवरी को रात 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उदया तिथि के अनुसार 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का यह त्यौहार मनाया जाएगा। मकर संक्रांति वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का समय लगभग 5:17 से आरंभ होगा। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते हैं 5:17 से स्नान का समय आरंभ हो रहा है। कम से कम 6 से 6:30 बजे तक स्नान पूर्ण कर ले। अब मकर संक्रांति का पुण्य काल क्या है ये भी जान लेते हैं। साल 2024 में मकर संक्रांति का पुण्य काल 15 जनवरी सुबह 7:15 से लेकर शाम 5:44 तक पुण्य काल में दान करने का विशेष फल जातकों को प्राप्त होता है। तो सुबह से लेकर पूरे दिन आपके पास दान करने का समय है, आप इस बीच में दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर महापुण्य काल सुबह 7:15 से लेकर सुबह लगभग 9 बजे तक रहेगा। महापुण्य काल के दौरान किए गए किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य व दान का फल व्यक्ति को अधिक प्राप्त होता है। तो जो भी दान इत्यादि करना है पुण्य काल व महापुण्य काल देखकर करें। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य कर लीजिएगा। स्नान करते वक्त कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है, जैसे यदि आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो भी, और अगर घर पे ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर रहे हैं तो स्नान के दौरान साबुन, शैम्पू इत्यादि का प्रयोग ना करें। यदि गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं तो घर से ही सुंदर से पहले स्नान करके जाएं और गंगा जी में केवल डुबकी लगा लें। यदि घर पे गंगा स्नान करते हैं तो स्नान के जल में गंगा जल तो अवश्य डालिएगा, साथ में काला तिल डालिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो जल है जिसमें हम गंगा जल मिला रहे हैं यह गर्म नहीं होना चाहिए। ताज़ी जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के दौरान हर हर गंगे अवश्य बोले और आप निर्वस्त्र होकर बिल्कुल भी स्नान न करें। इससे गंगा मैया का अपमान होता है और आपको इसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही यदि आप जनेऊ धारण करते हैं तो आज के दिन जनेऊ अवश्य बदलें, क्योंकि इतने दिनों से खरमास चल रहा था और खरमास का समय एक तरह से अशुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए आज के दिन घर की भी बहुत अच्छे से सफाई की जाती है। जितने भी बदले हुए वस्त्र वगैरह होते हैं इन्हें धोकर फिर स्नान किया जाता है और इसके बाद आप अपने जनेऊ चेंज कर लीजिएगा। स्नान के बाद भूल से भी बदले हुए वस्त्र धारण ना करें। आज के दिन जितने भी आपके रूम है घर के, सबके बेडशीट वगैरह चेंज कर लें। और घर के बच्चे भी हैं, अगर कोई बीमार है, अगर स्नान नहीं कर सकता है तो गर्म पानी करके थोड़ा अच्छे से हाथ पैर पोंछकर उनका वस्त्र बदलवा दें। इतना अवश्य कर सकते हैं। स्नान के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और सूर्य नारायण को अर्घ अवश्य दीजिएगा।
आज के दिन आप भले पूजा पाठ नहीं करते हैं, घर में जो मुख्य सदस्य है, घर का मुखिया है, वह पूजा करता है, दान करता है, तो भी आपको चाहे पूजा करना हो या ना करना हो, दान करना हो या ना करना हो, बिना स्नान किए भोजन भूल से भी नहीं कीजिएगा। इसका बहुत बड़ा दोष व्यक्ति को लगता है। ये चीज़ें आपको अपने स्वयं के लिए करना है, अपने आत्म कल्याण के लिए करना है। तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा कि भूल से भी स्नान के पहले मुंह में बिल्कुल भी कुछ भी भोजन नहीं लेना है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो आज के दिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भर लें, गंगा जल मिलाएं। थोड़ा सा इसमें आप काला तिल, लाल पुष्प और लाल चंदन मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्य को अर्घ दें और आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य बलवान होता है और सूर्य की कृपा से जातकों को सरकारी नौकरी, मान सम्मान, अच्छा स्वास्थ्य सब प्राप्त होता है। आज के दिन बिल्कुल भी भोजन में प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है। मांस, मदिरा तो बहुत दूर की बात है और ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो लिख लीजिए, उसके बुरे दिन जीवन में बहुत जल्द आरंभ हो जाएंगे। इसीलिए मकर संक्रांति में जो शास्त्र विरुद्ध चीज़ें हैं वो करने से बचना चाहिए। आज के दिन भूल से भी मांस, मदिरा का सेवन ना करें। घर पर खिचड़ी अवश्य बनाएं और अगर खिचड़ी आपके यहाँ नहीं बनता है तो जो भी आपके यहाँ बनाने का विधान है बनाएं, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन ही आज के दिन करें। आज के दिन आपको नाखून नहीं कटवाने हैं, बाल नहीं कटवाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है। साथ ही स्नान के पश्चात घर में जितने भी आप स्नान करते हैं, दान इत्यादि करने के बाद घर में जितने भी बुजुर्ग सदस्य हैं, आपसे बड़े हैं, सबका चरण स्पर्श करके प्रणाम अवश्य करें। एक दीपक घर के दक्षिण दिशा में पितरों का ध्यान करके शाम के वक्त अवश्य लगाएं, क्योंकि इससे पितृ प्रसन्न होंगे और घर में पितृदोष समाप्त होगा। तो दोस्तों, मकर संक्रांति का पुण्यकाल, महापुण्यकाल का ध्यान रखते हुए दान करें। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में आप 5:17 से लेकर करीब 6:30 बजे या फिर लास्ट 7 बजे तक अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।